गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक्सरसाइज 6.3 को आज कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन आज मैं और करवाऊंगा, फिर मुझे थ्योरम भी करवानी है आपको। हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। आप देख सकते हो यहाँ पर ABC और AMP। AMP दो राइट ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो लिखा ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, और हमें ये भी प्रूव करना है CA/PA इक्वल टू BC/MP। तो चलो लग जाते हैं काम पे फटाफट। ये हमारा डायग्राम है। कुछ ऐसा राइट एंगल राइट एंगल ABCPM। तो हमें पहला जो प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और जो सेकेंड प्रूव करना है CA/PA इक्वल टू BC/MP। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ट्रायंगल ही सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP हम क्या लिखेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। ये राइट एंगल है। ए कॉमन है, देखिए, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय विच क्राइटेरिया? एंगल क्राइटेरिया। फिर ये रिजल्ट हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे देयरफॉर CA/PA क्या लिखेंगे? CA/PA ये इक्वल टू होगा BC/MP, और रीजन होगा बाय CPCT। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन हमारा होगा। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 11 कि एक ट्रायंगल है ABC। ओके, E जो है BC पर प्रोड्यूस किया गया है, एंड EF इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC, और AD ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है ABD सिमिलर टू ECF। हमें क्या प्रूव करना है? ABD सिमिलर टू ECF। बहुत सिंपल है। एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। A triangle ABC is given in which AD perpendicular to BC. Now E is the point produced somewhere on the segment BC, and we are drawn EF perpendicular to AC. ये हमारा क्वेश्चन है। What is to prove here? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पर लिखा है
आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन ओके triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles है तो क्या होगा, AB become equal to AC. So we can write AB is equal to AC, and if AB and AC are equal, so we can write similarly angle ABD इज इक्वल टू एंगल ECF. पता है क्यों? क्योंकि अगर साइड इक्वल है तो सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. ओके, इंस्टीड ऑफ राइटिंग ABC ACB हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, हमने लिख दिया एंगल ABD दैट इज इक्वल टू एंगल ECF. अब एक रीजन मिल गया हमें यहाँ पर, हम लिख सकते हैं एंगल opposite to equal side is equal. Okay, give it number 1. Now select the two triangles, triangle ABD and triangle ECF. So we will write here in triangle ABD and triangle ECF we have एंगल ADB, पहला एंगल तो मिल गया, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC. रीजन इट इज अ राइट एंगल. देन द नेक्स्ट इज दिस वन, एंगल BAD. What I will write here, angle BAD ओके इज इक्वल टू एंगल CF, या आप इसी को लिख दो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF. आप लिख सकते हो प्रूव्ड एबव. नाउ वी गॉट द टू सफिशिएंट रीजन, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. क्राइटेरिया क्या लगाएंगे, बाय एंगल क्राइटेरिया. ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11. कुछ ऐसे नए नए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और आप भी घर पे प्रैक्टिस करना. एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, थोड़ा सा नया है, नए नए क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC. तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक ट्रायंगल ले लिया ABC और D पॉइंट है यहाँ पर, और हमने क्या बताया यहाँ पर ADC इक्वल टू BAC. मतलब यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया तो गिवन है हमारे पास गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. क्लियर. अब हमें क्या शो करना है, हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना. ओके, तो चलिए काम पे लग जाते हैं. लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि राइडर में हम सॉल्यूशन लिखते हैं, थियरम में प्रूफ लिखते हैं. ओके, इन सॉल्यूशन आई विल राइट इन ट्रायंगल ADC. कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ADC, एंड ट्रायंगल BAC. दूसरा कौन सा ले लिया, BAC. जो हमारी पहली कंडीशन है तो गिवन है ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा गिवन. फिर
हमारा कॉमन एंगल क्या निकलता है सी, बिकॉज इस ट्रायंगल का और पूरे ट्रायंगल का कॉमन एंगल सी है। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, दैट इज व्हाट कॉमन एंगल, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ओके, नाउ सी ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये साइड सी ए अपॉन सी डी। क्या लिखेंगे, सी ए अपॉन सी डी। और बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो बड़े ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे, सी बी, और जो कॉमन साइड निकलेगी क्या निकलेगी, सी ए। ये हो गया बाय सी पी सी टी। तो देयरफॉर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, एंड दैट इज़ व्हाट आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये था क्वेश्चन। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन मैं लीव कर रहा हूँ वो आपको होमवर्क करना होगा कंपलसरी, और मैं नोटबुक चेक करूँगा सबकी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला है वर्टिकल पोल जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, ओके। इसकी जो लेंथ ऑफ शैडो है इट इज़ समथिंग अराउंड 4 मीटर। तो इफ़ इट इज़ अ वर्टिकल, आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए इसको नेम भी दे देते हैं। इसको नेम दे देते हैं सी डी एफ, कुछ भी नेम दे सकते हो अपने हिसाब से, सी डी एफ। और दूसरा जो हमारा टावर है, टावर की शैडो इन्होंने बताई है। टावर की शैडो कितनी है, समथिंग अराउंड 28 मीटर, बट वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द टावर। ए बी सी, अब टावर तो वर्टिकल ही होगा, राइट एंगल। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि दो एंगल मिले जो डिफरेंट पोलर टावर के राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। क्लियर। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इन ट्रायंगल सी डी एफ, सी डी रिप्रेजेंट्स पोल एंड डी एफ इज़ इट्स शैडो। डी एफ इसकी क्या है, शैडो है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, okay, AB represents tower, AB represents tower, and BC represents its shadow। ये इसकी शैडो होगी। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये राइट एंगल है, ओके, तो राइट एंगल की जो कंडीशन होगी हम बता सकते हैं कि सी डी एफ एंगल, सी डी एफ इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये हो गया राइट एंगल। अब दो ट्रायंगल पहले हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। तो विल राइट हियर इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी एफ। पहला तुम्हें पता ही है, एंगल सी डी एफ इज़ इक्वल टू एंगल ए बी एफ। ये हो गया हमारा राइट एंगल। और एक एक्यूट एंगल हम ले लेते हैं, क्योंकि क्या है, एंगल इक्वल है तो किसी एक एक्यूट एंगल को हम सिमिलर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे डी सी एफ इज़ इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, आप यहाँ पर एक्यूट एंगल लिख सकते हो ऑफ
द ट्राइंगल। देखो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं भी है, पर आप इसे सिमिलर प्रूव कर दो तो अच्छा रहेगा। देयरफॉर क्योंकि आप सिमिलरिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो नेसेसरी तो हो सकती है। ट्राइंगल सी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्राइटेरिया लग गया ए क्राइटेरिया। ऑलमोस्ट आपने देखा हर क्वेश्चन में एंगल क्राइटेरिया हमने प्रूव किया। अब हम रेशियो लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे? हम लेंगे सी डी अपॉन ए बी। सी डी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी सी। डी एफ अपॉन बी सी बाय वॉट? सी पी सी टी। अब वैल्यू पुटअप करेंगे। 6 अपॉन ए बी हमें पता नहीं तो हमने यहाँ पर x ले लिया, और डी एफ है 4, बी सी है 28। 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजिकल टू आ गया 42। मतलब लेंथ हाइट ऑफ टावर क्या होगी? देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर्स। इस ढंग से माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं। ओके, और बचे हुए थोड़े क्वेश्चन जो हैं आप होमवर्क में करना। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 है, ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो फटाफट एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ए बी सी ये मीडियन है, और दूसरा क्या है? पी क्यू आर। यहाँ पर जो मीडियन है पी एम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो हम लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर। अब हम बोलेंगे कि इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियन, तो मीडियन होने से क्या होगा? आपका जो बी डी है ये हाफ ऑफ बी सी होगा, और क्यू एम जो होगा हाफ ऑफ क्यू आर होगा। तो ये जो हमारा टर्म है यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसकी जगह पर मैं लिख दूँगा बी डी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी, और क्यू आर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा? क्यू एम। अब इससे हमने ये बता दिया कि ट्रायंगल के सारे रेशियो सेम हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, और ए डी अपॉन पी एम। तब हम क्या करेंगे? फटाफट दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से? ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, बी और क्यू इक्वल होंगे क्योंकि ट्रायंगल इज सिमिलर। ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल इज सिमिलर गिवन। और दूसरा हम एक रेशियो ले लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। यहाँ पर नंबर 1 डाल दो, लिखो कि प्रूव्ड इन 1, प्रूव्ड इन 1। तो इससे क्या होगा कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय व्हाट? साइड एंगल साइड। ओके, तो हम इससे ये बता सकते हैं पी क्यू बी डी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू, क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। आप देख सकते हो बी डी अपॉन क्यू एम, और जो हमारा एक साइड बचा इसका रेशियो ले लेंगे ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। और लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दैट्स ऑल।
इस तरह से हमने 6.3 ख़त्म कर लिया। अभी नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको थ्योरम करवाऊंगा। ओके, देख लो क्वेश्चन, सॉल्व करना इजी है आज।